अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप 5 मरला घर की तमीर करने का सोच रहे हैं और आपको आइडिया नहीं है कि आपका 5 मरला घर की तमीर पर कितना खर्चा आता है, और आज आपके साथ 5 मरला घर का नक्शा अभी शेयर करेंगे और 5 मरला घर का अगर आप सिंगल स्टोरी घर बनाना चाह रहे हैं तो उसकी कास्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि दिन ब दिन मटेरियल के अंदर काफ़ी कमी वाक़या हो गई है। न्यू मटेरियल के साथ आज आपको 5 मरला घर का एस्टिमेट भी बताएंगे और 5 मरला घर का जो नक्शा है वो भी आपको साथ बताएंगे कि अगर आपका 5 मरले का घर है और आपका जो फ्रंट है 25 फीट है और इसकी जो लंबाई है वो आपके पास 45 फीट है, और इसके साथ आपके पास कार पोर्च का एरिया भी आप देख सकते हैं कि आपका इजीली 12 फीट इसका फ्रंट है कार पोर्च का, और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन इसके पास 17 फीट है। इसके अंदर आपकी इजीली बड़ी गाड़ी आ जाएगी। फ्रंट के ऊपर आपका एक बात है, और आपके सबसे ज़्यादा जो इस नक्शे के अंदर अफादियत है कि आपकी ग्राउंड फ्लोर की सीढ़ी कारपोर्च के अंदर जा रही है। अगर आप रेंट के मकसद के साथ अपना फ्लोर देते हैं तो आपका ग्राउंड फ्लोर अलग हो जाएगा, फर्स्ट फ्लोर अलग हो जाएगा। और इस तरीके के साथ आपका ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 2 बेडरूम बन रहे हैं, और जो इसका साइज़ है 12 बाई 13 का है, और उसके साथ जो टीवी लॉन है, टीवी लॉन का जो साइज़ है 12 फीट इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो 15 फीट है। उसके साथ हमारा फ्रंट के ऊपर एक कमरा आ रहा है किचन के साथ, जो हमारा 10 बाई 11 का कमरा है। उसके साथ गैलरी दी गई है और इसके साथ वॉशरूम दिया गया है। जो वॉशरूम का साइज़ है वो 5 फीट इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी 6 फीट है। और इस तरीके के साथ कैबिनेट भी घर के अंदर दी गई है, जो जिसका साइज़ 5 बाई 10 फीट के हिसाब से आप कर सकते हैं। और इस घर के अंदर आपका जो खुला हवादार है और 2 आपके बेडरूम आ रहे हैं। उसके साथ बैक साइड के ऊपर आपका ये कमरे का जो साइज़ है 12 फीट इसकी चौड़ाई है, इसकी लंबाई आपके पास 13 फीट है। और उसके साथ एक वॉशरूम आ रहा है, जो वॉशरूम की चौड़ाई है 5 फीट है और इसकी लंबाई 7 फीट है। और इस तरीके के साथ संकन ओपन टू एरिया आपके पास आ रहा है, ये 5 बाई 5 का है। ये दोनों कमरों के साथ संकन एरिया दिया गया है। अब जो घर खुले हवादार होंगे उनके अंदर वेंटिलेशन का इंतज़ाम किया गया है। इस तरीके के साथ आज आपके साथ 5 मरला घर का नक्शा भी शेयर किया है। अगर आप 5 मरला घर को बनाते हैं तो इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा, ये आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जो हजरात नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपके पेज के ऊपर शो हो सके। इस तरीके के साथ 5 मरला घर सिंगल स्टोरी अगर आप बनाते हैं इस नक्शे की तर्ज के ऊपर, तो आपके पास जो ईंट होगी फाउंडेशन से लेके ग्राउंड फ्लोर मम्टी का एरिया को आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपकी 30,000 ईंट लगेगी। एक अच्छी ईंट का जो रेट है 15 से 16 रुपए की एक ईंट है, और सिंगल स्टोरी घर बनाते हैं तो ईंट आपकी 30,000 लगेगी। 15 रुपये इसका रेट है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4,50,000 रुपये आपके पास ईंट का मौजूद होना चाहिए। सेकंड जुज के अंदर आपकी रेत है, रेत आपकी 1500 क्यूबिक फीट लगेगी, जो आपकी फाउंडेशन के अंदर ब्रिक वर्क के अंदर, लेंटर के अंदर, फर्शों के अंदर। और 1 क्यूबिक फीट का जो रेट है वो आपका 35 रुपये है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 60,000 रुपये आपके पास रेत का होना चाहिए। और इस तरीके के साथ जो आप रेत प्लस्तर करते हैं तो वो आपकी 400 क्यूबिक फीट रेत होनी चाहिए, जो आपका अंदर और बाहर का प्लस्तर करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई आप 70 रुपये चनाब की रेत का पर फुट का रेट है, तकरीबन 30,000 रुपये आपका पास रेत का होना चाहिए। नेक्स्ट जो आ जाएगी बजरी। बजरी आपकी 5 मरला सिंगल स्टोरी घर बनाते हैं तो आपकी 600 क्यूबिक फीट बजरी इस्तेमाल होगी, जो आपकी फाउंडेशन के अंदर, प्लिंथ बीम के अंदर, डोर फ्रेम लेंटर के अंदर, ग्राउंड फ्लोर लेंटर के अंदर, और आपकी फर्श वगैरह डालेंगे तो उसके ऊपर आपकी बजरी इस्तेमाल होगी। 600 क्यूबिक फीट बजरी आपकी लगेगी। एक अच्छी 1 क्यूबिक फीट का जो रेट है आज का 160 रुपये है, और 96,000 रुपये आपका बजरी के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा बजट, जो फाउंडेशन के अंदर आपका इस्तेमाल होगा और फर्शों के अंदर होगा, वो आपका 250 क्यूबिक फीट बजट इस्तेमाल होगा। और पर क्यूबिक फीट का जो रेट है वो आपका 100 रुपये है, और उसको मल्टीप्लाई 200 करते हैं तो आपका 20,000 रुपये के ऊपर बजर के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका सीमेंट। सिंगल स्टोरी घर अगर आप बनाते हैं तो आपके 280 बैग सीमेंट के इस्तेमाल होंगे, तो जिसके अंदर आपकी ब्रिक वर्क और इसके साथ आपका प्लस्तर और आपके घर का लेंटर और फर्श इसके अंदर ऐड है। और एक बैग जो सीमेंट मार्केट के अंदर है वो 1350 रुपये का, तकरीबन 3.5 लाख रुपये आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। और नेक्स्ट आ जाएगा आपका सरिया। जो सरिया पूरे घर के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं, आपका 1000 केजी सरिया लगेगा, 1 टन सरिया लगेगा, और 1 केजी का जो रेट है आज का वो 240 रुपये है। उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन 2 लाख
आपका 60,000 रुपया आपका सरिये के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका टर्माइट स्प्रे, जो घर की फाउंडेशन के अंदर और फर्शों के अंदर इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर आपका तकरीबन 20,000 रुपये खर्चा आएगा। 10,000 रुपये आपका फाउंडेशन के अंदर और 10,000 रुपये आपका फर्शों के अंदर। और इस तरीके के साथ जो सीवरेज के पाइप आप डालेंगे घर के अंदर, वो उसके ऊपर आपका तकरीबन 1.5 लाख रुपये खर्चा आएगा। सिंगल स्टोरी घर को अगर आप बनाते हैं PPRC और UPVC पाइप के ऊपर, और जो बिजली के पाइप आप डालते हैं उसके ऊपर आपका 50,000 रुपये खर्चा आएगा। और इस तरीके के साथ अगर आप घर की सेफ्टी ग्रिल्स और गेट वगैरह और ऐसे चुगाट वगैरह बनाते हैं तो उसके ऊपर आपका 2.5 लाख रुपये खर्चा आएगा। और इस तरीके के साथ जो लेबर रेट मजदूरी के ऊपर काम करेगा, वो आपका जो टोटल एरिया होगा वो 1200 स्क्वायर फीट एरिया होगा और 450 रुपया रेट है जो लेबर रेट के ऊपर काम करेगा। तो 4.5 लाख रुपया आपका लेबर रेट मजदूरी के ऊपर खर्चा आएगा। और इस तरीके के साथ पंप का बोर करते हैं और एक टैंकी इस्तेमाल करते हैं। 25 से 30,000 रुपये का आपका पंप का बोर और पंप इस्तेमाल हो जाएगा। 15,000 रुपये की टैंकी है, 45,000 रुपये आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा। और इस तरीके के साथ अगर आप 5 मरला सिंगल स्टोरी घर का कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसका मटेरियल को जमा करते हैं तो आपके पास 22,25,000 होगा। तो आप अपना सिंगल स्टोरी घर लो बजट के अंदर इस नक्शे के तर्ज के ऊपर तमीर कर सकते हैं। और जब भी घर को आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपने सबसे पहले एक एस्टीमेट की ज़रूरत होगी। और इस आज के दौर के अंदर अगर आप घर बनाना खुद स्टार्ट करते हैं तो आपका घर लो बजट के अंदर और अच्छी क्वालिटी के अंदर बनेगा। अगर आप यही काम बिल्डर से या किसी कॉन्ट्रैक्टर से कराते हैं विद मटेरियल, तो यही सिंगल स्टोरी घर आपको 30 लाख से लेके 35 लाख रुपया वो आपको चार्ज करेंगे। और ये आपका 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाता है। और जो हजरात परेशान है कि घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट के अंदर बड़ी इजाफा हो गया है, ऐसा नहीं है। अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन खुद करते हैं तो आप पैसे भी बचा सकते हैं और क्वालिटी भी इंप्रूव कर सकते हैं। और इस तरीके के साथ जो 10 लाख रुपया आपका सेकंड ऑप्शन जो सेकंड पार्टी आपसे लेगी, वो आपकी घर की फिनिशिंग के अंदर लगा के आप अपने घर की म्यारी फिनिशिंग कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।